सक्सेस को अचीव करने से पहले हमें हमारा एटीट्यूड अच्छा रखना चाहिए। एटीट्यूड का मतलब हर कोई अपने अपने तरीके से ले सकता है। मैं आज सभी लोगों को एक रिक्वेस्ट करूंगा कि जिस तरीके से मैं बताना चाहता हूं उस तरीके से इसे आप समझिए, है ना? क्योंकि कुमार विश्वास का एक कहना है कि गाड़ी कभी कभी फिसल भी सकती है, क्योंकि हर किसी का चश्मा अलग होता है, हर किसी का देखने का नजरिया अलग होता है। तो जिस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बताना चाहता हूं उस पॉइंट ऑफ व्यू को आप थोड़ा सा समझने का प्रयास करें। तो हमारा एटीट्यूड ऐसा होना चाहिए कि हम ये अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं लोगों को, ना कि हम लोगों से पैसे ले रहे हैं, ना कि हम किसी से कुछ मांग रहे हैं। नहीं, हम लोगों को अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। किस तरीके की अपॉर्चुनिटी? जहां पे हम हेल्थ, जहां पे हम वेल्थ, फाइनेंशियल फ्रीडम और हेल्थ रिलेटेड फ्रीडम हम लोगों को दे रहे हैं। जब हम रिसर्च कर रहे थे ना, तो रिसर्च के अंदर सबसे डरावनी चीज जो मुझे पता चली, जो हमारे सीनियर, जो हमारे एलुमनी जो है ना, नासा के अंदर भी हमारे सीनियर काम करते हैं, जो मुझसे बहुत बड़े लेवल पे काम कर रहे हैं, बहुत बड़े सीनियर्स हैं मेरे, लगभग 4-5 जनरेशन ऊपर के सीनियर्स हैं। तो अगर मैं कहूं कि हमारा जो रिसर्च है, तो नासा के जरिए भी हमारे पास इंफॉर्मेशन आती रहती है कि क्या चल रहा है। तो सबसे बड़ा रिसर्च और चौंकाने वाला यह था मेरे लिए कि लोग पेनलेस डेथ की तरफ बढ़ रहे हैं। वो आकर्षित कर रहा है उनको। पेनलेस डेथ है, डेथ तो हर किसी को आनी है, बट वो पेनलेस होनी चाहिए। उस तरीके के ऊपर रिसर्च चल रहा है, उस तरीके के ऊपर हमारी भी सोच चल रही है ना? तो हमारा जो एटीट्यूड होना चाहिए, देखने का जो नजरिया होना चाहिए, जब भी हम खुद को आईने में देखें तो इस तरीके से देखें कि यार, जैसे आपको लोग पसंद होते हैं ना, कि मुझे ये वाला पर्सन अच्छा लगता है। हो सकता है उसकी लुक्स अच्छे हो सकता है उसकी ड्रेसिंग सेंस अच्छी हो सकता है उसकी बॉडी लैंग्वेज अच्छी हो। तो कम्युनिटी अगर हम बात करें तो हमारा एटीट्यूड अच्छा होना चाहिए, और यही दिखाने का प्रयास हमने यहाँ पे किया है इस आईने के जरिए, इस मिरर के जरिए। जब आप खुद को देखो तो आप उस तरीके से खुद को देखो जहां आप बहुत अच्छे एटीट्यूड के साथ आगे चल रहे हैं। बात करते हैं 2024-2025 में हमें किस तरीके से आगे बढ़ना है। आप सभी लोग मुझसे बहुत अच्छे हैं। मैं फिर से यह दोहराऊंगा कि मैं लीडर्स को या फिर ऐसे लोगों के साथ आज बात नहीं कर रहा हूं। मैं मेरा एक प्रेजेंटेशन दे रहा हूं जब ऐसे स्टूडेंट्स आते हैं जो एक लाइफ के अंदर बहुत अपर लेवल के ऊपर चल रहे हैं, द हायर एजुकेशन दे आर टेकिंग राइट नाउ एट द टाइम ऑफ मास्टर इन साइंस, दैट इज पोस्ट ग्रेजुएशन की तरफ। तो मैं ऐसे बच्चों को ये प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ, इस तरीके से मैं आज आपको समझा रहा हूँ। तो 2024-25 में हमें किस तरीके से चाहिए? मैं हमेशा कहता हूं कि हमें नियर फिट नहीं चाहिए, बल्कि हमें परफेक्ट फिट चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि हर कोई परफेक्ट हो सकता है, मैं भी नहीं हूं, दुनिया में कोई परफेक्ट नहीं होता, बिकॉज साइंस ही क्लेम करते देयर इज नो 100%। 99.9999% हो सकता है, बट देयर इज नो 100%। तो मैं परफेक्ट की लैंग्वेज, परफेक्ट की डेफिनेशन में मेरे हिसाब से बता रहा हूं कि जो भी सिनेरियो चल रहा है, जो भी सिचुएशन है, उस सिचुएशन में हमें नियर फिट नहीं चाहिए, हमें नजदीक वाला फिट नहीं चाहिए। सिचुएशन के हिसाब से हम परफेक्ट होने चाहिए। क्या हम ऐसा है? हमें होना चाहिए, बिकॉज ई बैटोरियम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, और खास तौर पे ये बुट कैंप जो आदरणीय जोशी सर, प्रतीक सर और इनकी पूरी टीम जिस तरीके से ये वर्क करती है, जो चलाती है, वो बहुत बेहतरीन तरीके से करती है। बिकॉज यहाँ पे अलग अलग तरीके का नॉलेज मिलता है। अगर मैं मेरी बात करूं तो मुझे ये पता चलता है कि मैं मीटिंग के अंदर बैठा हूं तो मुझे किस तरीके से बात करनी है। अगर कोई पर्सन मुझे ये अलग तरीके का सवाल कर रहा है तो मुझे किस तरीके से उसे टैकल करना है। ये चीजें मुझे किताबों से समझ में नहीं आएगी, बिकॉज जैसे मैं कहता हूं कि हर कोई पढ़ रहा है तो अपने अपने समझ के हिसाब से समझने का प्रयास करता है ना? बट जब हम बुट कैंप की बात करेंगे, जब हम यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे आकर समझने की कोशिश करते हैं, तो हमें पता चलता है कि जो प्रेजेंटर है वो किस पॉइंट ऑफ व्यू से समझाने का प्रयास करता है, वो बहुत जल्दी कनेक्ट होता है ना? तो हमें नियर फिट नहीं चाहिए, हमें परफेक्ट फिट चाहिए। तो परफेक्ट फिट के लिए क्या क्या चीजें हैं उसके ऊपर हम बात करेंगे। जो प्लेटफॉर्म है, हमें हेल्थ, एजुकेशन एंड वेल्थ ये देने का प्रयास करें। डेफिनेटली एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। विदाउट एजुकेशन हमारी हेल्थ भी अच्छी नहीं हो सकती, हमारी वेल्थ भी अच्छी नहीं हो सकती। तो ई बैटरियम प्लेटफॉर्म हमें हमेशा हेल्थ, जो पायनियर माना जाता है ई बैटरियम मैग्नेटिज्म का, दैट इज अ हेल्थ ओरिएंटेड ओनली। और आज हम बात करेंगे इबारिज मोर पावर की, वो भी हेल्थ ओरिएंटेड, बहुत अपने आप में बहुत बेहतरीन तरीके का प्रोडक्ट है। अगर हम हेल्थ को चुनते हैं और थोड़ा सा एजुकेशन अगर हम ले,
हेल्थ के ओरिएंटेड, प्रोडक्ट के ओरिएंटेड, बिजनेस ओरिएंटेड, तो बहुत बेहतरीन तरीके की वेल्थ हम ले सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि हम नियर फिट से परफेक्ट फिट की तरफ किस तरीके से जा सकते हैं। ये बहुत बढ़िया तरीके का वर्ड है, VEMOSA, और लास्ट में एक V भी है, बट उसे मैं दिखा नहीं पाया यहाँ पे, और जो E है वो साइलेंट है। इस वर्ड को पढ़ने के लिए, प्रोनाउंस करने के लिए वो E ऐड किया गया है, जिसे हम वेमोसा कहेंगे। आप में से बहुत लोगों ने इसे सुना होगा, देखा होगा। ये बहुत चीज मुझे अच्छी लगी जिसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। V stands for vision, M stands for mission, O stands for objectives, S stands for strategies, A stands for action plan, and last V is your values, core values। जो मैं हमेशा कहता हूं कि हमारी कोर स्ट्रेंथ क्या होनी चाहिए, दैट इज फॉर द वैल्यू। तो बात करते हैं इन वेमोसा के ऊपर, इस वर्ड्स के ऊपर। तो सबसे ये तो हम डायरेक्ट सेलिंग के अंदर हमेशा ये देखते हैं कि व्हाट, व्हाई, व्हेन एंड हाउ, इसकी क्या मायने हैं। क्या सही मायनों में हम इन क्वेश्चंस को अपने आप को पूछते हैं? पूछना चाहिए बहुत बेहतरीन तरीके से। मैं तो बच्चों को पूछता हूँ कि आपने बायोटेक्नोलॉजी क्यों चुना। आप में से बहुत लोगों ने देखा होगा कि बायोटेक्नोलॉजी एक नॉन ग्रांटेड कोर्स है, और जहां लोगों का देखने का नजरिया बहुत ही अलग है। बट प्राउडली मैं ये कहना चाहता हूँ कि पूरी दुनिया की अगर हम बात करेंगे ना, गल्फ कंट्रीज की बात करेंगे, जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनकी बात करेंगे हम, तो डॉक्टर्स डायग्नोज करते हैं, चेक करते हैं, बट मेडिसिन देने का काम सिर्फ हमारी फील्ड में ओनली बायोटेक्नोलॉजिस्ट। माइक्रोबायोलॉजिस्ट होते हैं जो डेवलपमेंट के अंदर काम करते हैं। मैंने मेरे लैबोरेटरी के अंदर बहुत सारे मेडिकेशंस बनाए, बहुत सारे मेडिकेशंस बनाए, उसके ऊपर भी हम बात करने वाले हैं आज। तो मैं जब एमएससी के स्टूडेंट्स को पूछता हूं कि आपने ये कोर्स को क्यों चुना, व्हाट डू यू वांट फ्रॉम दिस कोर्स, कहेंगे आज हम बिजनेस की बात करें तो बिजनेस। तो क्या आप चाहते हैं इस बिजनेस से, क्या क्या चाहते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट वन, व्हाई डू यू वांट इट मच बैडली, इतने बेसब्री से आप इसे क्यों चाहते, वो भी बहुत जरूरी है। अगर पेट भरा हो तो पैसा मायने नहीं रखता, खाना मायने नहीं रखता, सामने कोई चीज अगर सामने आ भी जाए तो मायने नहीं रखता। बट हम थोड़े से अगर स्पिरिचुअली बात करेंगे ना, मैंने बहुत सारे कोर्सेज किए हैं, तो एक कोर्स के अंदर ऐसा दिखाया गया था कि हमें सुबह 7 बजे के सेशन में बुलाया गया। हम गए ऑडिटोरियम के अंदर, हमारा बेहतरीन तरीके से वर्किंग हो रहा है वहां पे। 2 बजने आए हैं, 3 बजने आए, खाना ही नहीं दिया, और 3 बजे डॉट हमें एक चेरी दी गई। इतनी आती है ना, आलमंड से भी छोटी आती है, चेरी दी गई, और हमें बताया गया कि इसे किस तरीके से खाना है। तो हमने फॉलो करते गए, आंखें हमारी बंद थी, हम सुन रहे थे, और उस तरीके से हमें उस चेरी को हमने खा लिया। आप यकीन नहीं मानोगे कि हमारा पूरा पेट भर गया। हम दोपहर 3 बजे तक हमने कोई चीज नहीं खाई सिवा पानी के, और उसके बाद हमें खाने में दिया गया ओनली एक चेरी, और उससे हमारा पेट भर गया। हाउ दिस इज पॉसिबल? तो हमारे जरूरत कितनी है, हमें कितने जरूरत से वो चीज चाहिए, वो बहुत मायने रखती है। नेक्स्ट वन, व्हेन, अगर आप कोई चीज ड्रॉ कर रहे हैं तो वो कब तक आप फुलफिल कर पाओगे, वो भी बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड लास्ट वन इज हाउ, और ये जो हाउ है ना, इस हाउ को अकम्प्लिश करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए ई-बायोटेरियम प्लेटफॉर्म में ई ग्रोथ एकेडमी द्वारा ये बुट कैंप बहुत बेहतरीन तरीके से वर्क करता है। अब तक आप सब लोगों को ये चीज पता चली होगी कि बुट कैंप किस तरीके से वर्क करता है। तो ये जो हाउ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं अगर मेरी बात करूं तो लगभग 4-5 हजार स्टूडेंट्स को मैंने पढ़ाया है। मतलब उस इतने बैचेस थे, उसमें से 4-5 हजार बच्चे तो पास आउट हो चुके हैं, निकल चुके हैं आगे। तो बच्चों को देख के ये पता चलता है कि जो खुद की स्किल्स है ना, मुझ में क्या है, 99% लोगों को पता ही नहीं है कि क्या कर सकते हैं वो। आपके अंदर क्या है ये आपको ही पता नहीं है। वोल्केनोज होते हैं ना, एक दिन अचानक से कोई चीज होती है और पता चलता है कि ये थी, बट व्हाट अबाउट पास्ट, जो हो चुका है उसके बारे में क्या? बिकॉज हर सेकंड की कीमत है, समय निकल गया तो वो वापस नहीं आएगा, कितना भी पैसा खर्चा करोगे तो वापस नहीं आएगा। तो हमारे स्किल्स क्या है, हमारी क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हम खुद से ले सकते हैं, वो भी देखना जरूरी है। और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं बुट कैंप की बात करता हूँ, ई ग्रोथ एकेडमी की बात करता हूँ, क्योंकि वहां पे बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं
जो हर एक इंसान को वो अपॉर्चुनिटी देती है कि देखिए आपके अंदर क्या है, आपके अंदर क्या है। आपको भी ये होता होगा ना कि जब एक प्रेजेंटेशन होता है तो उसके बाद कोई चीज आपको बहुत जल्दी कनेक्ट होती है। पूरा प्रेजेंटेशन अगर हम देखेंगे 1 घंटे का, तो 10 से 15 मिनट का सेशन ऐसा होता है कि वो आपको बहुत जल्दी कनेक्ट होता है, और जो रिमेनिंग 40 मिनट्स है वो आपको जब आप बाद में देखोगे थोड़ी देर के बाद फिर समझ में आता है। जो तुरंत कनेक्ट होता है ना, वो एक अपॉर्चुनिटी होती है आपको खुद के अंदर देखने की कि हाँ ये चीज मुझे कनेक्ट हुई, इसका मतलब मेरे अंदर वो स्किल्स है, वो कोई चीज है जो इसी वजह से मुझे ये चीजें कनेक्ट हुई। तो वो भी देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। और फिर से मैं कहूंगा कि बुट कैंप पर्टिकुलरली हाउ, किस तरीके से आप उसे अचीव कर सकते हैं, उसे पा सकते हैं, उसके लिए बहुत बेहतरीन तरीके से वर्क करता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे मिशन, जो हम बात कर रहे थे वेमोसा की। तो सबसे पहले आता है मिशन। मिशन का मतलब क्या? हमें तो पता है ना कि विजन होना चाहिए, मिशन होना चाहिए। मिशन का मतलब क्या होता है? मिशन को हम देख सकते हैं कि वाई क्या है, क्यों है, कि आपकी जरूरत क्या है, आप कहां जाना चाहते हो, दैट इज मिशन। और मिशन और लास्ट में आता है विजन, है ना। अगर मैं कोई चीज सेट करता हूं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट गोल, गोल इज डिफरेंट, विजन इज डिफरेंट। अगर मैंने कोई चीज तय की है और उसको मैंने टाइम बाउंड कर दिया ना, 1 साल के अंदर ये चाहिए, दैट वन कॉल्ड एज अ टारगेट और गोल, दैट इज नॉट अ विजन। उसे विजन नहीं कह सकते हम, उसे हम कहेंगे टारगेट या गोल, उसे अचीव करना। और विजन जब हम देखते हैं तो विजन के पास जाते जाते बहुत सारे छोटे 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 गोल्स एंड टारगेट्स होते हैं, जिसे टाइम बाउंड होना जरूरी है। अगर टाइम बाउंड ना रहे, दैट इज विजन। अगर उसे हम टाइम बाउंड कर दे, 1 साल के अंदर मुझे ये अचीव करना है, 1 साल के अंदर मुझे ये कंप्लीट करना है, दैट वन इज योर गोल, दैट वन इज योर टारगेट, है ना। तो विजन के पास जाते जाते हमें छोटे छोटे टारगेट्स को सेट करना पड़ता है, छोटे छोटे टाइम बाउंड गोल्स को अचीव करना पड़ता है, तब जाके हम विजन के पास जाएंगे। और विजन के पास जाते हुए हमें क्या करना है, किस तरीके से आगे बढ़ना है, क्या क्या चीजों को इस्तेमाल करना है, उसे हम कहेंगे मिशन, ठीक है ना। जैसे हम अगर बात करेंगे, ई-बॉटरम का मिशन है हेल्थ को स्प्रेड करना। आप में से बहुत लोग, जब मैं बात करता हूँ बहुत लोगों के साथ, जब मैं फिजिकली मिलता भी हूँ, मेरा नेचर थोड़ा सा अलग है, मैं ज्यादा बात नहीं करता हूँ, बट जितना भी मैं बात करता हूँ लोगों के साथ, जब मैं इंटरेक्ट होता हूँ तो मुझे पता चलता है कि लोगों का एक ही मिशन है इस प्लेटफॉर्म के ऊपर, दैट इज टू स्प्रेड द हेल्थ। हमें हेल्थ लोगों को स्प्रेड करनी है, उसके ऊपर भी हम बात करने वाले। और इसी एक पायनियर थिंग को देखते हुए हम भी इस कंपनी के साथ जुड़े हैं, क्योंकि हमें भी स्प्रेड करना अच्छा लगता है हेल्थ। और इससे अच्छी बात नहीं हो सकती कि हेल्थ के साथ साथ हमें वेल्थ भी अचीव हो रही है। मिशन और विजन, इन दोनों के बीच में क्या क्या चीजें होती हैं? तो सबसे पहले होता है ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट वन जो ऑब्जेक्टिव्स है ना, उसके वहां पे आना चाहिए था स्ट्रेटजीज, जो गलती से वो एक ही चीज आई है वहां पे। तो जो मिडल वाला है, दैट इज नॉट ऑब्जेक्टिव, दैट इज स्ट्रेटजीज। क्या क्या स्ट्रेटजीज हम करते हैं। और लास्ट वन इज द एक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि ऑब्जेक्टिव्स, हमें ऑब्जेक्टिव्स का मतलब कि हमें विजन की तरफ, गोल की तरफ, टारगेट की तरफ आगे बढ़ते हुए क्या क्या चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। अगर मैं बात करूं मैग्नेटिज्म के बारे में, आप सभी लोगों को पता है, फिर से उसके ऊपर बात करेंगे। अगर मैं बात करूं मैग्नेटिज्म की, तो आपको ये पता होना चाहिए कि मैग्नेटिज्म थ्योरी है क्या। ऐसा नहीं कह सकते हम कि मैट्रेस के ऊपर आप सोइए, नॉर्थ पोल की तरफ से ये आता है, साउथ पोल की तरफ से वो आता है, आपको ये आएगा। नहीं, दैट इज नॉट करेक्ट। उसका एजुकेशन आपको चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि जब हम मैग्नेट के ऊपर सोते हैं तो मैग्नेटिज्म जो है, जो फ्रीक्वेंसीज वो आती हैं, कितना पेनिट्रेट हमारे बॉडी के अंदर, कितना पेनिट्रेट होती है। अगर मैं मेरी बात करूं तो लगभग 4 से 6 इंच के अंदर उसका पेनिट्रेशन होता है। जब हम सोते हैं तो हमारा बैकबोन और मैट्रेस के अंदर 6 इंच का गैप नहीं होता, 3 से 4 इंच का गैप होता है, उससे भी कम होता है गैप। मैं बोन की बात कर रहा हूं, ठीक है ना। और ऐसा कहा जाता है कि ब्रेन से हमारी जो निचली बॉडी है उसको कोऑर्डिनेट करने के लिए बैकबोन ही इंपॉर्टेंट है। तो ये मुझे पता होना चाहिए कि जब मैं मैग्नेटिज्म के ऊपर बात कर रहा हूं तो वो मैग्नेटिज्म या फिर मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसीज कितनी मेरी बॉडी के अंदर पेनिट्रेट हो रही।
आज की दुनिया बहुत बहुत आगे है। मैं कोई भी चीज बोलता हूं तो लोग तुरंत गूगल के ऊपर सर्च करते हैं। तो हमें ये पता होना चाहिए कि हम कितना पोटेंटली बात कर रहे हैं, कितना कॉन्फिडेंटली बात कर रहे हैं। तो और इस तरीके से अगर हम बात करेंगे देयर इज मोर पावर की, तो ये प्रोडक्ट क्या है? ये मेडिसिन नहीं है, ये न्यूट्रिशन देने का काम करता है। तो आपको छोटे छोटे चीजों के बारे में पता होना चाहिए, वो आपके पास लिखकर होनी चाहिए कि हाँ ये चीजें हैं, दीज आर कॉल्ड एज ऑब्जेक्टिव्स। फिर ये हमें पता होना चाहिए कि अगर मैं ये चीज बता रहा हूं तो इसके रेसिप्रोकल में क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं। अगर मैं ये प्रेजेंटेशन मेरा खत्म होता है तो क्या ये प्रेजेंटेशन अगर किसी ने मुझे दिया होता तो क्या क्या क्वेश्चंस मैं अरोज करता, मैं क्वेश्चंस क्या क्या पूछ सकता था, वो भी आपके पास होना चाहिए। सो दीज आर कॉल्ड एज ऑब्जेक्टिव्स। तो ये होता है, इसको अगर आप हैंडल करोगे तो आप डेफिनेटली मोर स्पीड से आगे जाओगे, ऑलमोस्ट 10x से आप आगे जा सकते। एक्शन प्लान, ये सब चीजें हमारे पास होने के बाद स्ट्रेटजीज होनी चाहिए हमारे पास कि क्या क्या स्ट्रेटजीज है हमारे, हम किस तरीके के ऊपर काम करते हैं, हमारी कंपनी का गोल क्या है, कंपनी का मिशन क्या है, कंपनी क्या सोच लेकर आगे चल रही है। हम मतलब कंपनी ना, वी आर द कंपनी, यस वी आर द पार्टनर्स, वी आर द एसोसिएट्स ऑफ द कंपनी। तो ये कंपनी मेरी है। अगर मेरा दिमाग, मेरी सोच, मेरा एक्शन प्लान, मेरी थॉट प्रोसेस उस तरीके से देखती है, उस तरीके से काम करती है एज लाइक ओनर ऑफ द कंपनी, तब जाके ही मैं आगे जा सकता। ऐसा नहीं कह सकता अरे यार बुट कैंप तो क्या सुनील सर, प्रतीक सर कर रहे हैं, मुझे तो क्या 1 घंटे की बात ही तो करनी है, बात में तो एक्सपर्ट हूं, मैं कर रहा हूं बात। नहीं, मुझे पता होना चाहिए कि मेरे बात करने के बाद क्या क्या चीजें होनी चाहिए, बिकॉज मैं ये मानता हूं कि मेरे हर वर्ड की कीमत है, हर एक शब्द की कीमत है। मुझे ऐसे ही इस एनर्जी को खर्चा नहीं करनी है। अगर 2 दिन आप खाना नहीं खाओगे ना, पानी नहीं पियोगे, तो आपके मुंह से वर्ड्स नहीं निकलेंगे, बातें नहीं निकलेगी। मेटाबॉलिज्म पता है आपको? मेटाबॉलिज्म कितना हार्ड, कितना ड्रास्टिक मैकेनिज्म। मेटाबॉलिज्म को समझाने के लिए 1 महीना लगता है। जब मैं बच्चों को पढ़ाता हूं तो एक चैप्टर ही मेटाबॉलिज्म के ऊपर, 100% समय लगता है उसको समझाने के लिए। तो मेटाबॉलिज्म के बाद ही एनर्जी मिलती है, एनर्जी के बाद ही आप बात कर सकते हैं। तो क्यों ये जो एनर्जी है वो वेस्ट में आप निकालो? नहीं, तो आपका हर एक वर्ड उतना प्रीशियस होना चाहिए कि आपके वर्ड के बाद उसकी वैल्यू लोगों को पता चले। तो एक्शन प्लान उस तरीके से आपका होना चाहिए सेट। और अगर हम देखेंगे ना कि ये सब चीजों को अगर हम इकट्ठा करेंगे तो डेफिनेटली धीरे धीरे हम गोल की तरफ आगे बढ़ेंगे। जैसे मैं बता रहा था कि व्हेन, व्हाट, वेयर, ये सब चीजें हैं। और लास्टली कोर वैल्यूज, इसको तो हम बताते हैं कि हाउ एज इन लेक्चर कि किस तरीके से है। बट अगर हम बिजनेस प्रोस्पेक्ट की बात करेंगे ना तो यहाँ पे हम थोड़ा सा अलग तरीके से देखेंगे। हाउ कोर वैल्यूज का मतलब होता है कि आप कितने ईमानदारी से काम कर रहे हैं, कितने ईमानदारी से काम कर रहे हैं, कितना ट्रांसपेरेंटली वर्क कर रहे हैं। कोर वैल्यूज बहुत बड़ा सब्जेक्ट है और डायरेक्ट सेलिंग के अंदर लोगों ने इतना गलत तरीके से इसको स्प्रेड किया है कि इसे हम बता नहीं सकते। बट ईबेटरम ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे हर एक चीज इथिकली होती है, हर एक चीज ट्रांसपेरेंट होती है। पहली कंपनी है दुनिया की जो लोगों के डैशबोर्ड के ऊपर इतने ऑप्शंस देते हैं कि आप हर चीज चेक कर सकते हो। इतना ट्रांसपेरेंटली किसी कंपनी ने अब तक वर्क नहीं किया। और इतना ट्रांसपेरेंटली हम ई-ग्रोथ एकेडमी के द्वारा एजुकेशन भी देते हैं। तो कोर वैल्यूज बहुत ज्यादा जरूरी है। आप कितना खुद को सुरक्षित महसूस कर सकते हैं, कितना लोगों को सुरक्षा दे सकते हैं, कितना अच्छा हेल्थ स्प्रेड कर सकते हैं, कितने ट्रांसपेरेंटली हर एक चीज कर सकते हैं। तो दीज आर कॉल्ड एज द कोर वैल्यूज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं ये सब चीजों को छोड़ दूं ना, सिर्फ मैं कोर वैल्यूज की बात करूं, तो वो एक चीज को लेते हुए भी आप बहुत रफ्तार से आगे बढ़ सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी कोर वैल्यूज क्या क्या है। जो प्रोडक्ट है, जो हेल्थ है, और जो ईबेटरियम का जो सबसे कोर स्ट्रेंथ है ना, दैट इज हेल्थ। उसको मैं कुछ चीजों के अंदर मैं बता सकता हूं। आज हमारा शरीर बहुत दौड़ रहा, हम बहुत भागते हैं ना, सुबह से लेकर शाम तक, रात तक। फिर डेली रूटीन हमारा इतना मैकेनिकल बना है कि गाड़ी को तो हम सर्विसिंग करते हैं, 2 व्हीलर हो, 4 व्हीलर हो, बट हमारे इस गाड़ी का क्या, शरीर रूपी गाड़ी का क्या, कहीं इसके पहिए खुल ना जाए। बताए ना कि जब मैं कॉलेज में था 11th 12th मिड ग्रेजुएशन तक, 2nd ईयर तक, मुझे राइटिंग का बहुत शौक था। मैं बहुत ज्यादा राइटिंग करता था, पोएम्स है, शायरीज है, बहुत सारी चीजें। तो ये बहुत अच्छा लगता था मुझे, और आज उसके मायने मुझे पता चल रहे हैं।
कि सही है कि हम दिन रात इतना भाग रहे हैं और इस गाड़ी को चलाने के लिए हम जो खाते हैं खाना, जो डीजल पेट्रोल गाड़ी को लगता है वो तो प्योर देखते हैं, है ना, डेंसिटी कितनी है, अगर कम है तो वहां हम डीजल पेट्रोल नहीं भरते कि गाड़ी खराब हो जाएगी, एवरेज कम हो जाएगा। बट व्हाट अबाउट इसका क्या होगा, इसे जो फ्यूल दे रहे हैं हम उसका क्या, वो उतना नाप तोल के देते हैं क्या हम? नहीं। तो दिस इज अ ट्रिगरिंग पॉइंट फॉर द प्रोडक्ट, उसके ऊपर भी बात करेंगे। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हम हमारी स्ट्रेंथ की बात करेंगे, इज मोर पावर इट इज हैविंग 85% सक्सेस रेशियो, जो फुलफिल करता है। जब तक प्रीमियम सेगमेंट हमने लॉन्च नहीं किया था तब तक ये 97% था, बट जब प्रीमियम की बात करेंगे तो दीज आर द ड्रास्टिक रिजल्ट हमें मिले हैं, दैट इज अप टू द 95%। और एक प्रोडक्ट है हमारे पास दैट इज स्पैन एक्टिव, दैट इज फॉर द डायबिटीज। और मैं ऑन स्टेज बात करता था डायबिटीज के बारे में कि अगर मुझे डायबिटीज और कैंसर में से भगवान ने चुनने का मौका दिया ना, कि दोनों में से एक तो आपको होना है, आप खुद चूज करिए आपको डायबिटीज चाहिए या आपको कैंसर चाहिए, तो मैं डेफिनेटली कैंसर को चूज करूंगा, डायबिटीज को चूज नहीं करूंगा। अगर समय मिले हमें फिर कभी तो हम डायबिटीज के ऊपर भी एक सेशन लेंगे। तो जो प्रोडक्ट की रेंज है हमारी वो बहुत बेहतरीन तरीके से उसके ऊपर भी आने वाले सेशन में बात करेंगे, बिकॉज आवर स्ट्रेंथ इज आवर प्रोडक्ट, दैट्स व्हाई वी आर हैविंग मोनोपोली इन द मार्केट। जैसा सागर सर मोनोपोली रखते ना, मैग्नेटिज्म माने ई बैटरी माने मैग्नेटिज्म, इस तरीके से हमारी भी स्ट्रेंथ प्रोडक्ट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो स्लाइड आपके सामने है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे इसे। क्या आप पूर्ण हो, पूर्णता करना बहुत ज्यादा जरूरी है। किसी काम को हम शुरू कर रहे हैं तो उसको पूर्ण होना बहुत जरूरी। ऐसा नहीं है कि हमने काम किया और निकल गए, नहीं। इसका मतलब ऐसा भी नहीं है कि हम हमारा पूरा दिन एक ही काम के लिए डालें, दैट इज नॉट करेक्ट। तो हमेशा प्रयास करिए कि जो भी काम हम कर रहे हैं वो पूर्ण हो। अब ये कैसे पता चलेगा कि ये पूर्ण हो रहा है या नहीं हो रहा? सेल्फ सेटिस्फैक्शन इज द प्रोसेस। मैं जब भी प्रेजेंटेशन देता हूं तो मैं खुद का एनालिसिस करता हूं कि क्या मेरा प्रेजेंटेशन अच्छा हुआ। अगर मैं खुद से हाँ हूं तो ये पूर्ण हो गया मेरे। तो आपका सेटिस्फैक्शन मतलब सेल्फ सेटिस्फैक्शन ये सबसे टॉप मोस्ट है, सबसे प्रियोर है, सबसे ऊपर है वो। आप अगर सागर सर को देखोगे ना, मुझे नहीं पता आप उनको कितना अच्छे से समझ पाए हो, बट पिछले 2-3 महीनों से जितना मैं सागर सर के साथ बैठता हूँ, मिलता हूँ, बात करता हूँ, घूमता हूँ उनके साथ, वो दुनिया की फिक्र नहीं करते हैं। उनको ये पता नहीं, उन्होंने एक मीटिंग के अंदर ये भी बोला है कि लोगों को लगता है कि यार सागर सर ने बोला तो ये चलो होगा, पता नहीं कब होगा। बट ऐसा नहीं है, वो मार्केट का जायजा लेते हैं, एनालिसिस करते हैं। सर ने एक चीज बता दी तो 1-1.5 महीना एनालिसिस करते, उसके बाद सोचते हैं। दैट इज कॉल्ड द सेल्फ सेटिस्फैक्शन। क्या आप ऐसा करते हैं? हमने कोई चीज अगर कर दी तो हम खुद सेटिस्फाइड है, दैट इज गुड। सेटिस्फाई के बाद अगर कोई चीज आती है तो वो होता है एस क्रिएट। सीक्रेट कहते हैं ना, सीक्रेट। सीक्रेट का मतलब क्या? सेल्फ क्रिएट। मैंने बनाया है, ये सीक्रेट है, ये मेरा है, ये मैंने सेल्फ से क्रिएट हुआ है, ये आया है। आप देखोगे जितने भी सक्सेसफुल लीडर्स इस कंपनी में है या फिर पूरी दुनिया में है ना, एमएलएम की मैं बात करूं, तो हर एक के पास कोई ना कोई अलग तरीके का एक स्किल होती है, अलग तरीके से वो प्रेजेंटेशन कर सकते हैं, अलग तरीके की कोई एक एक्स फैक्टर होता है। जैसे प्रतीक सर की बात करूं, ही इज अ किंग ऑफ मार्केटिंग। उनके स्ट्रेटजीज, उनके एनालिसिस, उनके बात करने का तरीका, ये बहुत चीज अलग है। एक से बहुत छोटे हैं, बट ये जो मैच्योरिटी वो दिखाते हैं उनके काम के अंदर, वो बहुत काबिल तारीफ, इसलिए वो सक्सेसफुल है, इसलिए उनके साथ लोगों का कनेक्ट बहुत अच्छा है। सुनील सर की मैं बात करूं तो उनका एक अलग तरीके का ऑरा है, जब लोग उनके साथ मिलते हैं तो वो अलग नहीं जाते, हमेशा उनके साथ जुड़े हुए रहते हैं। दैट इज एक्स फैक्टर ऑफ सर, सुनील सर। तो ऐसा एक्स फैक्टर अगर है ना, उसे हम कहते हैं सेल्फ क्रिएट। और इसीलिए नीचे मैंने लिखा है, हमें जान नहीं, हमें जीवन है। अगर हम समझ पाए ना, ये हमारी हिंदी बहुत बढ़िया तरीके की लैंग्वेज है, इसे अगर हम सही मायने में समझ पाए ना तो बहुत तेजी से हम आगे बढ़ सकते। तो हमें जान नहीं है, हमें जीवन है। तो आप सोचिए कि जीवन है तो हम इसे कितने अच्छे तरीके से हरा भरा कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी को अगर हम थोड़ा सा अलग कर देंगे ना तो यहाँ पे एक वर्ड बनता है रिस्पॉन्स की एबिलिटी।
मतलब प्रतिसाद की पात्रता। किसी ने कोई चीज आपको बता दी तो आप किस तरीके से रिस्पॉन्स कर रहे हो, है ना। पापा हमेशा मुझे कहते थे, ये चीजें मुझे तब समझ में नहीं आती थी, आज मैं बहुत अच्छे से कनेक्ट कर पाता हूँ कि अपने खुद का रिमोट अपने पास रखिए बेटा। आपका रिमोट किसी और के पास, किसी और के हाथ में नहीं होना चाहिए। किसी ने रोने का बटन दबा दिया, आप रोने लगो। किसी ने इसका बटन दबा दिया, आप वो करने लगो। नहीं, आपका रिमोट कंट्रोल आपके हाथ में चाहिए। दैट इज नथिंग बट द रिस्पॉन्स एबिलिटी ऑफ रिस्पॉन्स। आपके पास क्या चीज आ रही है और आप उसे किस तरीके से रिस्पॉन्स कर रहे हैं, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन द एमएलएम इंडस्ट्री। और जहां तक मैं अब तक देख पा रहा हूँ, 50-60% इस पर्टिकुलर चीज के अंदर फेल्ड पर्सन है, इसलिए वो आगे नहीं बढ़ सकते। बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं या फिर बहुत चीज ईगो पे लेते हैं, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट पे लेते हैं। ऐसा नहीं होता, ठीक है ना। तो उसके ऊपर भी आपको वर्क करना है। और लास्ट वन, वर्किंग स्टाइल। वर्किंग स्टाइल किस तरीके से वर्किंग होनी चाहिए। दो तरीके की वर्किंग स्टाइल यहाँ पे हम बताते हैं। फर्स्ट वन इज बंदर की माँ की जैसी, और नेक्स्ट वन बिल्ली की माँ की जैसी। क्या क्या होता है बताइए। बंदर की माँ क्या करेगी, बंदर पेट को लेता है और माँ चलती रहती है, दैट इज अ संकल्प। उसको संकल्प है, संकल्प मार के। और बिल्ली की माँ उसको मुंह से पकड़ के लेती है और पहले आगे भागती है, उसके बाद बच्चे पीछे आते हैं, दैट इज अ समर्पण, है ना। तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। और WRT एक फॉर्मूला है, वाइजली, राइटली, टाइमली। कोई चीज अगर आपको करनी है, वाइजली होनी चाहिए, राइटली होनी चाहिए और टाइमली होनी चाहिए। बिकॉज थैंक यू बोलने का मौका मिले और आपने 2 दिन के बाद थैंक यू बोला तो उस थैंक यू की कोई वैल्यू नहीं। कोई चीज हो गई है, आपको पता चला, आपने तुरंत सॉरी बोला तो उसकी वैल्यू कई गुना बढ़ जाती है। बट अगर उसे आधे घंटे के बाद, 2 घंटे के बाद अगर आप बोलोगे तो उसकी वो वैल्यू नहीं। तो जब भी काम करते हैं तो वो वाइजली होना चाहिए, राइटली होना चाहिए और टाइमली होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीजें। अगर मैं कहूं कि ईमानदारी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे पूरे प्रोसेस के लिए। नेक्स्ट वन, मेहनत। यही नहीं होती हाथों की लकीरों के आगे उंगलियां, भगवान ने किसी किस्मत से पहले मेहनत लिखी होगी। तो ये कुछ चीजें हैं जो हमेशा में इंपॉर्टेंट लगता है मुझे बच्चों को बताने के लिए। बिकॉज जो एडोलेसेंट एज होती है ना, लगभग 20 to 22 ईयर्स, वो एक अलग तरीके का हार्मोनल बैलेंसिंग हमारे बॉडी के अंदर होती है और वहां ये चीजें समझ में आना मुश्किल है। इसीलिए जब बच्चे स्टूडेंट्स एमएससी के अंदर आते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन के अंदर आते हैं, तो उनको ये चीजें बताना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ताकि वो अपने लाइफ के अंदर बहुत अच्छे से। जैसा मैं कह रहा था, आपकी सोच, आपके शब्दों में जान होती है। हमारे शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है और ये मेरा खुद का मानना है और मैं इसे बहुत सोच समझ के बात करता हूं कि मेरा एक भी वर्ड खाली नहीं जाना चाहिए, उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू है, मुझे पता। तो इसी तरीके से हमें आगे बढ़ना है। लास्टली में अगर बात करूं तो हमें कुछ पॉइंट्स निकालने पड़ेंगे हमारे लिए। सबसे पहले हमारी हेल्थ है। तो 1 तारीख की अगर हम बात करें, इस मंथ के 1 तारीख से जब कैंप शुरू हुआ था, तो 1 तारीख से हम अगर थोड़ा सा 1 साल का हमारा एक टारगेट सेट करेंगे, तो कुछ टेंटेटिव मैंने लिखा है यहाँ पे बताने के लिए। तो हमारी हेल्थ सबसे पहले इंपॉर्टेंट है। हेल्थ के बाद अगर हम बात करें तो हमारे छोटे मोटे गोल्स ऑन द पाथ ऑफ सक्सेस। नेक्स्ट वन, हमारी वेल्थ क्या होनी चाहिए। जैसे हम कैपिंग कहेंगे तो हमें वो हमेशा मेंटेन किस तरीके से होता है उसके ऊपर प्रयास करना चाहिए। और लास्ट वन, इस सितंबर 2025 में हमारे जो ड्रीम्स हैं वो हमें फुलफिल हो जाए। इस तरीके से हम हमारा रखते हैं, एक टारगेट सेट करके रखते हैं। क्योंकि वेदों में लिखा है, अगर कार्य मेरे दाहिने हाथ में है तो विजय मेरे बाएं हाथ में आ ही जाएगी। तो हमारा वर्क ऐसा होना चाहिए कि वो होने के बाद 100% सक्सेस होना चाहिए, मिलना चाहिए हमें। जिस पॉइंट ऑफ व्यू से हम मीटिंग ले रहे हैं, जिस पॉइंट ऑफ व्यू से हम जो भी काम कर रहे हैं, उसके रिजल्ट हमें 100% मिलने चाहिए। नहीं मिल पा रहे हैं तो हमें ई ग्रोथ एकेडमी के साथ जुड़ना होगा। बिकॉज यहाँ पे वैरायटी ऑफ लोग आते हैं जो बात करते हैं अपने अपने एक्सपीरियंसेस के साथ, जो हमें कहीं ना कहीं ट्रिगरिंग होती है। जो सलमान खान की मूवी आई थी ना, किक मिलनी चाहिए, किक मिलनी चाहिए, किक मिलनी चाहिए। ये हम सोच नहीं सकते कि हमें किस पर्सन के द्वारा, किस प्रेजेंटेशन के द्वारा, प्रेजेंटर के द्वारा कौन से वर्ड से हमें किक मिले, है ना। तो ये जरूर है। और
बच्चों की मैं बात करूं तो आपके भी फैमिली में है या फिर कहीं आप देखते हैं तो ये जरूर लोग बच्चों को बताइए कि हमें हमारे पुरुषार्थ के ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए, वो सोचना चाहिए। ऐसा इसका मतलब नहीं है कि मैं मेल्स की बात कर रहा हूँ। झांसी की रानी मर्दाना थी, ऐसा कहा जाता है कि वो मर्द के जैसा लड़ी थी, है ना। तो हमें छोटे छोटे चीजों को ध्यान में रखते हुए डिप्रेशन में नहीं जाना चाहिए, एंजाइटी में नहीं जाना चाहिए। हमें हमारे पुरुषार्थ के ऊपर थोड़ा सा भरोसा रखना चाहिए कि हम क्या कर सकते हैं, किस तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। इस तरीके से हमें बढ़ना है आगे। और फिर से मैं ये कहूंगा कि हमें नियर फिट नहीं बल्कि परफेक्ट फिट चाहिए। तो ये एक छोटा सा एक प्रेजेंटेशन था जो मुझे आउट ऑफ द बॉक्स आकर बताना था कि इस तरीके से हमें आगे बढ़ना है। और मैं बहुत उम्र से छोटा हूँ, नॉलेज से भी छोटा हूँ आप सभी लोगों से। तो इस प्रेजेंटेशन के द्वारा या फिर मैं जब बात कर रहा था इसके अंदर कोई अगर थोड़ी ऊंच नीच अगर हो जाए तो मुझे अपना छोटा भाई समझ के माफ करिएगा। एंड ओवर टू यू प्रतीक सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच विनय जी। और छोटा भाई बिल्कुल नहीं, इतना बेहतरीन नॉलेज और जबरदस्त तरीके से चीजें आपने क्लियर की। मैं हिमालय जी, विनय जी, मैं आपसे एक क्वेश्चन जरूर पूछना चाहूंगा हमारे प्रोडक्ट को लेकर, क्योंकि आप अब आ तो गए ही और फंस गए हो हमारे साथ, तो अब आपको हम और थोड़ा यूटिलाइज कर सकते हैं आपसे बातचीत करके। सो आज मोर पावर, मोर पावर एक ऐसा मैं रिवोल्यूशनरी प्रोडक्ट कह सकता हूँ जिसने बहुत एक जबरदस्त स्केल पे आज के डेट में हाइप क्रिएट कर दी पूरी बायोटर्म की कम्युनिटी में। तो मोर पावर आज जब भी हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं लोगों को वो क्लैरिटी मुझे लगता है अभी भी नहीं मिल पाई, जो मैं आपके बिल्कुल एक ट्रेनिंग सेशन में जरूर आपको इनवाइट करके उसके लिए क्लियर करेंगे। बट आज मोर पावर की अगर हम बात करें तो आज उसमें जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो किस किस लेवल ऑफ ऑर्गन्स में, किस किस लेवल ऑफ हेल्थ में सेटिस्फाई करते हैं, तो वो थोड़ा और मैं आप जान रहा हूँ कि वी हैव टाइम और हम उस पर डिस्कस कर सकते हैं। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, थैंक यू सो मच सर, ये बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि जब मैं प्रेजेंटेशन लेता हूँ ना कि ऐसा ना समझिए कि ये प्रोडक्ट है, इंग्रेडिएंट है, इन्होंने मिक्स कर दिया बॉटल के अंदर, मिक्सर में से पीस के और ये प्रोडक्ट दे दिया, नहीं। मैं बताना चाहूँ ना कि हम जो सोचते हैं हमारे बॉडी के अंदर वो हार्मोन बनते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं मैं आपको। कोलेस्ट्रॉल हमें लगता है हमारे फिंगर्स के अंदर, हमारे जहां पे भी जॉइंट्स है वहां पे, है ना, फ्लेक्सिबिलिटी के लिए। जो मेडिकल पर्सन है या फिर जानते हैं उनको पता होगा, कोलेस्ट्रॉल लगता है हमारे फिंगर्स या फिर जहां भी फोल्डिंग्स। बट हर चीज हम खाना खा से लेते, हमने खाना खाया, मेटाबॉलिकल ट्रैक्ट्स के अंदर गया, वो डाइजेस्ट हुआ, कोलेस्ट्रॉल वहां से निकला, उसके ऊपर एक सिग्नल लगा, उसके ऊपर एक टैग लगा। वो टैग के ऊपर ये लिखा गया है कि आपको भैया हर सेल के मेम्ब्रेन के अंदर जाके फिट होना है, आपको कहीं और नहीं जाना। तो वो ऑटोमेटिकली सेल के पास जाएगा, सेल के मेम्ब्रेन के अंदर जाएगा, जहां पे उसकी जगह है वहां पे जाके फिट होगा, फिर वो सिग्नल निकल कर जाएगा। ये जो मैकेनिज्म मैंने आपको इतनी इजीली बताया ना, ये मैकेनिज्म मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ। कौन से बच्चे? सेकेंड, फोर्थ, नाइन्थ, टेंथ, ऐसे नहीं, जो ग्रेजुएशन में आते हैं, जो पोस्ट ग्रेजुएट है। बहुत बार ग्रेजुएशन के ऊपर लोग जॉब करते हैं, तो मैं उनके ऊपर पोस्ट ग्रेजुएशन बच्चों को ये चीजें बताता हूँ। अगर मैं ये बताऊं आपको कि एलोपैथिक मेडिकेशन अगर मैंने किसी एक चीज ले ली है, एक टैबलेट मैंने ली, तो मेरे बॉडी के अंदर जाती है, वो सर दर्द के लिए भी मैं गोली खा रहा हूँ, पेट दर्द के लिए भी गोली खा रहा हूँ। तो ये हाउ दिस इज पॉसिबल कि एंटायर इतने बॉडी 18 ट्रिलियन सेल्स वी आर हैविंग राइट नाउ, एक टेंटेटिव में बात करूं तो 18 ट्रिलियन सेल्स में से पर्टिकुलर उस ऑर्गन की तरफ जाकर ये वर्क कैसा होता है, तो इसका डिटेल इंफॉर्मेशन केमिकल कैस्केड में बच्चों को पढ़ाता हूँ, मुझे पूरा याद, मैं आपको बता सकता हूँ। तो ये जो प्रोडक्ट है, ये जो मेरा एजुकेशन हुआ है ना सर, प्रतीक सर, मैंने ग्रेजुएशन में 23 सब्जेक्ट्स पढ़े, जहां पे प्लांट्स, एनिमल्स, वायरसेस, बैक्टीरिया, फंगस, प्रोटोजोन्स, हर एक का एजुकेशन मेरा हुआ। इकोलॉजी है, इवोल्यूशन है, बायोकेमिस्ट्री है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है, जेनेटिक्स है, प्लांट फिजियोलॉजी है, इम्यूनोलॉजी है, वायरोलॉजी है। तो हर एक सेगमेंट के अंदर मैं बहुत अच्छे से बात कर सकता हूँ। सिंपली अगर मैं कहूँ ना, डॉक्टर्स काम करते हैं तो उनको कहते हैं कि डॉक्टर इज प्रैक्टिसिंग ना, ये प्रैक्टिस कर रहे हैं। कोई डॉक्टर ऐसा नहीं कहता कि मैं काम कर रहा हूँ, मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। बट बायोटेक्नोलॉजी इज द ओनली वन फील्ड कि जहां प्रैक्टिस वर्ड नहीं आता। एक तो होगा, एक तो नहीं होगा मतलब दैट्स इट, वी आर नॉट प्रैक्टिसिंग एनीमोर, है ना। मैं जब प्रेजेंटेशन दे रहा था मैंने बता रहा था, गल्फ कंट्रीज में अगर मैं यूके की बात करूं तो यूके में मेरा एक फ्रेंड है, मेरा क्लासमेट है, जो वहां पे अभी पुणे में है, नासिक में सॉरी,
यूके की एक लेबोरेटरी है जो काम करती है ऑन्कोजेनेसिस पे। ऑन्कोजेनेसिस का मतलब जहां पे कैंसर कॉजिंग जीन्स हमारे बॉडी के अंदर होती है, और वो जीन अगर ट्रिगर हो जाएगा तो मुझे कैंसर होगा। इसीलिए एक्सरेज निकालते हैं तो उसके पहले एक प्लेट लगाते हैं और फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के अंदर वो क्लिक होता है और आपको वहां से निकाला जाता है बाहर। जो एक्सरे निकालता बंदा है ना, तो उसको ढका हुआ रहता है, वो खुद को ढका हुआ रहता है, क्योंकि वो रेस्ट बॉडी के अंदर ना है, क्योंकि एक्सरेज के अंदर वो कैपेबिलिटी होती है। फॉर एग्जाम्पल मेरे बॉडी के अंदर एक जीन है जो रिसेसिव है, उसको अगर ट्रिगर हो जाएगा तो मुझे कैंसर होने के चांसेस। तो मैं मेरे क्लासमेट्स की बात करूं तो 90% क्लासमेट्स मेरे सीनियर रिसर्चर, इंडिया और इंडिया के बाहर के अच्छे अच्छे लैबोरेटरीज के। तो ये जो प्रोडक्ट बना है इबारिस मोर पावर, ये प्रोडक्ट के अंदर जो इंग्रेडिएंट है, तो हमने पूरे दुनिया के अंदर बेहतरीन से बेहतरीन इंग्रेडिएंट्स का रिसर्च किया, स्टडी की, और उसके बाद ये पाया गया कि पूरी दुनिया को भारत ने हर चीज दे दी। हम कहते हैं कुरकुमिन का, अभी अपने प्रोडक्ट के अंदर भी कुरकुमिन C3 है जो 7 से यूएसए से हमने लिया है, ट्रेडमार्क उनका है, पेटेंट उनका है, पर दुनिया को हल्दी हमने दी ना, हमने दी है। तो इस प्रोडक्ट के अंदर जो इंग्रेडिएंट है वो बेहतरीन तरीके के इंग्रेडिएंट है। इसको कॉम्पेंसेट करने के लिए कोई और इंग्रेडिएंट नहीं मिल सकता। वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल, हम इलायची खाते घर के अंदर, इलायची, रोज एक इलायची का सेवन करिए। तो हमने इस प्रोडक्ट के अंदर इलायची के दाने तो यूज किए हैं, बट उसकी छाल यूज की है। अभी उसकी जो ग्रीन छाल है ना, वो हम निकाल के फेंक देते हैं। तो उसके मायने में आपको बता, आपके बॉडी के अंदर का हीट कम करेगी, आपके बॉडी के अंदर का ब्लड ग्लूकोज लेवल को रेगुलेट करेगा, आपके बॉडी के अंदर वो डिटॉक्सिफिकेशन का काम करेगा, आपके बॉडी के अंदर टेस्टोस्टेरोन की लेवल बढ़ाएगा, आपके बॉडी के अंदर मेटाबॉलिक ट्रैक को कवर करने का काम करेगा। आपको गुड बैक्टीरिया लेने की जरूरत नहीं है, आपको प्रीबायोटिक लेने की जरूरत नहीं है। अगर प्रोबायोटिक्स या प्रीबायोटिक्स आप ले रहे हैं तो आपको डिसेंट्री होने के चांसेस, बिकॉज आपका मेटाबॉलिज्म उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा। इलायची का सेवन करिए, आपको वो होगा। दालचीनी हमने यूज की है, दालचीनी मेटाबॉलिकल ट्रैक के लिए काम करेगी, ब्रेन पावर को बढ़ाएगी। तो हर एक इंग्रेडिएंट ना बहुत बेहतरीन तरीके से, अगर मैं इस प्रोडक्ट के रिजल्ट बताना चाहूं, ब्रेन रिलेटेड जो इश्यूज हैं उसके अंदर काम करेगा। बादाम काम करता है, आप कहते हैं ना बादाम खाना बहुत अच्छा होता है, ब्रेन पावर बढ़ाता है। एक्चुअली क्या करता है, बादाम के अंदर मैग्नीशियम बहुत बेहतरीन तरीके से, हम कैलिफोर्निया से लेते हैं, स्पेशली फ्रॉम द कैलिफोर्निया, 6,000 rupees per kg we are utilizing that almond in our product। मैं घर में खाने के लिए भी आलमंड नहीं यूज करता हूं, उसका एक्सट्रैक्ट निकाल के इस प्रोडक्ट के अंदर डाला है। क्यों? क्योंकि मैं अगर 5-7 बादाम खाऊं तो मुझे वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता, यार मुझे और खाना है। बट मैं आधा चम्मच इबारिस मोर पावर खा रहा हूं ना, तो उसके अंदर वो एक्सट्रैक्ट है, जो एक्सट्रैक्ट मेरे ब्रेन को फुलफिल करने का काम करता है। ऑन स्टेज में ये कहता हूं, मैंने बहुत बार बोला भी है कि मेरी 5 साल की लड़की है, मैं उसको मेरा प्रोडक्ट देता हूं इबारिस मोर पावर रोज एक बार। 2 साल का लड़का है, मैं उसको देता हूं। अगर मैं सिर्फ सेक्सुअली की बात करूं, ये प्रोडक्ट बढ़ाता है, तो मेरे छोटे बच्चों को ये प्रोडक्ट नहीं दे सकता था। अगर आप देखोगे ना बच्चों को, तो उनका IQ लेवल बियॉन्ड इमेजिनेशन बढ़ता है। DHA लगता है बच्चों को, सब लोगों को पता है बच्चों को DHA लगता है। आप दूध के अंदर प्रोटीन मिक्स करके देते हैं, DHA हाइट बढ़ने के लिए लगता है, ब्रेन पावर को बढ़ने के लिए लगता है। आपने उसका एनालिसिस किया है, उसके कंटेंट आपने पढ़े हैं, एडिटिव शुगर उसके अंदर ऐड की जाती है, स्वीटनर्स ऐड किए जाते हैं। इंडिया एकमात्र ऐसी कंट्री है पूरी दुनिया में जो बॉडी ह्यूमन DNA को एक्सेप्ट होने वाले इंग्रेडिएंट यूज करता है, न जाने कितने सालों से। और इसीलिए इबारिस मोर पावर की रिजल्ट हमारे ब्रेन से लेके पैर के नाखून तक हर ऑर्गन के ऊपर सिमिलर तरीके से वर्क करता है। अभी मेरा ब्रेन कितना ताकतवर है मैं ये कैसे कह सकता हूं, कोई मेजरमेंट तो नहीं है, बट इफेक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है ये हमें पता चलता है फिजिकल एक्सपीरियंसेस के अनुसार। तो बहुत बेहतरीन तरीके के इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर है। अगर मैं आपको बात करूं ना, केसर कहां मिलता है? केसर हिमालयाज में, है ना। आप छोटे बच्चों को केसर की गुट्टी देते हैं ना, छोटा 2 ग्राम का केसर मिलता है, इतना छोटा, आप छोटे बच्चों को देते हैं। क्या लगता है आपको कि उसके अंदर कितनी न्यूट्रिशन क्वालिटी रहेगी? आपने एनालिसिस किया है? मैंने एनालिसिस किया है। जब मैं किसी वेंडर से इंग्रेडिएंट लेता हूं ना, तो उसका एनालिसिस मैंने किया है, इसकी क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, इसके क्या रिजल्ट हमें मिल सकते हैं, हर एक चीज सेंट्रल गवर्नमेंट को दी है हमने। उसके बाद हमें पता चला कि ये अच्छा है, तो हमने इसको यूज किया।
इसीलिए मैं कहता हूँ कैंसर स्किन रिलेटेड जो डिसऑर्डर्स है ना, ग्लो होना, ऐसा नहीं कहता मैं कि आपकी स्किन मैं हूं, मैं प्रतीक सर जैसा फेयर बन जाऊं, दैट इज नॉट पॉसिबल एट ऑल। मैं जब पैदा हुआ था, जो मेरा स्किन टोन था ना, डेफिनेटली मैं उस तरीके से बन सकता हूं ओनली विद द हेल्प ऑफ इबारिस मोरपा, बिकॉज केसर आपके बॉडी के अंदर काम करता है, विटामिन सी आपके बॉडी के अंदर काम करता है, विटामिन सी का पेटेंटेड इंटीग्रेटेड है साबरी आंवला का, वो स्किन के ऊपर काम करता है। अभी स्किन के ऊपर मतलब स्किन सोराइसिस, स्किन डार्कनेस, उसके बाद पिगमेंटेशंस, पिंपल्स, एक्नेस, डार्क स्पॉट, सभी के ऊपर काम करता है। तो ये जो प्रोडक्ट है ना, आप इंग्रेडिएंट के बारे में थोड़ा सा देखिए, बेहतरीन तरह की इंग्रेडिएंट है। और मैंने जो पीडीएफ शायद भेजी है, उसके अंदर हर इंग्रेडिएंट की इंफॉर्मेशन साथ में मैंने लिंक्स लिखी है, आप उस लिंक को क्लिक करिए, उसके रिसर्च आपको दिखाई देगा। अगर कोई साइंटिफिक बैकग्राउंड वाला होगा ना, तो उसको पूरा रिसर्च दिखाई देगा कि हाँ कोरियन रेड जिनसेंग के क्या क्या है, उसका रिसर्च देखिए, आप पढ़ते रहिए। मैं कहता हूं ना कि इवेटोरियम ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे हम ट्रांसपेरेंटली काम करते हैं, एक भी ऐसा चीज नहीं है इबारिस मोरपावर के अंदर जो हिडन है। हर एक चीज का साइंटिफिक क्लैरिफिकेशन हम देते हैं और फ्रंट फुट पे आके हम काम करते हैं। सो डेफिनेटली प्रोडक्ट यूज करिए। जी सर। बिल्कुल सर, क्योंकि आपने बिल्कुल परफेक्ट कुछ बातें काफी क्लियर करी, क्योंकि आज हमारे मैक्सिमम जो माइंड में जाता है मोर पावर को सुन के, वो एक ही डिजीज को लेके हिट करता है बस। बाकी मल्टीपल डिजीज पे भी इसने रिजल्ट दिए या और ये रिजल्ट दे रहा है, वो तो हम इसको ऑलरेडी नॉर्मल की सेशन में आके बता ही रहे हैं। किसी ने एपिलेप्सी का बोला, तो किसी ने बीपी की बात करी, तो किसी ने आके बात करी मेरी कमर के दर्द में रिजल्ट मिला। विनय जी, मैं ये पूछना चाहूंगा कि आज आपको मोर पावर में काम करते हुए कई सालों हो चुके हैं, इस सफर के बीच में आपको किस किस प्रकार के, मतलब हम ऑन टिप्स बात करेंगे वर्ड्स को लेकर, कुछ ऐसी पर्टिकुलर डिजीज पे जिसपे मोर पावर को कंज्यूम करने पे लोगों को रिजल्ट्स मिले, मतलब हम क्लेम नहीं कर रहे ऑफ कोर्स, बट हम ये कह रहे हैं कि क्या क्या रिजल्ट्स लोगों को मिलना शुरू हुए। देखिए, सबसे पहले जैसा मैं कहता हूँ ना कि रिसर्च 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 का मतलब क्या होता है कि मैं एक काम करते जा रहा हूँ, मुझे करना है जेड, बट मुझे सबसे पहले ए मिल रहा है, अरे यार ए मिल गया, बढ़िया, और मैं आगे जा रहा हूँ, मुझे मिलना चाहिए जेड, मुझे मिल रहा है बी, है ना। तो ए टू जेड जो हम कहते हैं ना, उस तरीके के रिजल्ट हमें देखने मिले। सबसे पहले ये करता है आपके ब्रेन के ऊपर काम, बिकॉज मेरा हाथ काम नहीं कर रहा है, पैर काम नहीं कर रहा है, मेटाबॉलिज्म काम नहीं कर रहा है, मैं आईवी लगा के जिंदगी भर जी सकता हूँ, ऐसा बहुत सारे लोग ऐसा जी रहे हैं, बट ब्रेन डेड हो गया तो आदमी जिंदा नहीं रहेगा, है ना। तो हमारे ब्रेन के ऊपर सबसे पहले ये काम करता है। ब्रेन को क्या क्या लगेगा? ब्रेन को कैल्शियम लगता है, मैग्नीशियम लगता है, जिंक लगता है, मॉलिब्डेनम लगता है, कॉपर लगता है, पोटेशियम लगता है, आयोडीन लगता है, सोडियम लगता है। क्योंकि मैं बायोटेक्नोलॉजी फील्ड से जुड़ा हुआ हूं, जहां पे बायोकेमिस्ट्री के अंदर हम ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल से लेके, या फिर मैं ऐसा कहूं एक हाइड्रोजन या फिर एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप को निकाल कर कहीं और अगर हमने लगा दिया, वो ग्लूकोज का कन्वर्जन होगा फ्रुक्टोज के अंदर, है ना। ग्लूकोज ब्लड शुगर को बढ़ाएगा, फ्रुक्टोज ब्लड शुगर लेवल को नहीं बढ़ाएगा। मतलब जो लोग डायबिटीज हैं वो फ्रूट खा सकते हैं, मीठा होने के बावजूद भी। क्यों खा सकते हैं? क्योंकि उसके अंदर फ्रुक्टोज है, ऑलिगोसैकेराइड है। वो डिफरेंस क्या रहा कि एक OH का मॉलिक्यूल जो जुड़ना चाहिए था राइट हैंड साइड में 4th लेवल पे, वो जुड़ा है लेफ्ट हैंड साइड में 4th लेवल पे। जैसा मैंने मिरर इमेज दिखती है ना, सिर्फ एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोक्सिल मॉलिक्यूल चेंज होने की वजह से उसका कंप्लीट केमिकल चेंजेस हो। तो ये खूबी होती है, और ये हमने बहुत डिटेल